हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। बच्चों, ये आपकी 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 18 और जो डेट है आपकी 25 नवंबर 2020। इसमें आज हमारी जो पोएम है वो है द काइट। ठीक है, आज हमारी पोएम के बारे में, काइट के बारे में उसके क्वेश्चंस करेंगे और हम इसको करते चलते हैं। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट। हम सब क्या है, काइट को उड़ाना बहुत पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी कोशिश करी है उड़ाने की एक भी? Below is a picture of kite. Look at the picture carefully and answer the question. हमें क्या है, अब इसको देखनी है और क्वेश्चन आंसर हमें सॉल्व करने हैं। कलर ऑफ द काइट, आपको जो कलर दिख रहा है कौन सा आपका दिख रहा है? ये इसमें येलो भी है, इसमें ब्लू भी है, रेड भी है और ग्रीन भी है, तो आप कहेंगे मल्टी कलर्ड। ये पतंग का जो कलर है वो कैसा? मल्टी कलर। मल्टी कलर क्यों? कि इसमें बहुत सारे कलर है, इसको हम बोलते हैं मल्टी कलर। शेप ऑफ द काइट, काइट की शेप कैसी है? आप काइट की शेप काइट जैसी है, काइट लाइक और आप लिख सकते हैं स्क्वायर। अगर आप ऐसे देखें तो इसकी कैसी है? स्क्वायर। ठीक है, तो आप फर्स्ट में क्या आ जाएगा? कलर ऑफ द काइट इज मल्टी कलर एंड शेप ऑफ द कलर इज, शेप कैसी है ऐसी? काइट लाइक और आप बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूरल ऑफ काइट। काइट का प्लूरल क्या होता है? काइट्स। इसमें हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे पीछे, काइट्स बन जाएगा। टेल का टेल्स हो जाएगा, हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। ऐसे स्ट्रिंग, आपकी जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में धागा होता है, आपका स्ट्रिंग में क्या लगा देंगे? आप एस लगा देंगे, स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो बच्चों ये बन गया आपका इनका प्लूरल। काइट का काइट्स, टेल का टेल्स और स्ट्रिंग का स्ट्रिंग्स। ठीक है, इनके प्लूरल बन गए। अब हम चलते आगे। अब रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लोज। अब हमें क्या है, ये एक्सट्रैक्ट जो हमें पोएम से, काइट पोएम से दे रखा है, इसको हमें रीड आउट करना है और समझना है कि पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। क्या है, जो हमारी ये जो काइट है वो क्या है? एक नई पतंग जो है नीले आकाश में क्या है, हमें चमकदार और आकर्षक लगती है। ठीक है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू स्काई इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब न्यू होती है तो हमें चमकदार और बहुत ही आकर्षक सुंदर लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, और जब ये क्या है ऊपर नीचे, क्या है ऊपर नीचे 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 ऊपर जब ये भागती है, गोता मारती है तो, और अपनी टेल से कागज़ को जुड़े हुए कागज़ को झटका देती है। ठीक है, तो हमें क्या है, ये काइट हमें बड़ी सुंदर लगती है जब ये डाइव मतलब ऊपर करती है, डिप मतलब नीचे जाती है, और ये क्या है अपनी टेल को इधर उधर जब ये घुमाती है तो ये क्या है हमें बड़ी अच्छी लगती है। दैन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, जो क्या है ये जैसे आपका समुद्र में क्या है, आपका जहाज क्या है ऊपर नीचे बड़ी लहरों पे जैसे चलता है, इसी तरीके से जो आपकी जो ये पतंग है वो भी क्या है, एक पतंग भी एक लहरों पे सवार होकर ऊपर उठती है। ठीक है, जैसे देखते हैं ना आप, कभी कभी नीचे चलती है आपकी, कभी ऊपर जाती है, और जैसे समुद्र की लहरों पर जहाज होता है आपका ऊपर नीचे जैसे ऊपर चलता है, ऐसे ही आपकी काइट भी है हवा में क्या है ऊपर जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ वाइंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रिस्ट। ठीक, उसी तरीके से क्या है ये अपनी चाल में क्या पवन को अपनी क्या है अपने आप में क्या है, ये पवन को मतलब हवा को, एयर को भर लेती है और क्या है ऊपर उठती है और अचानक से तेज झटका लेके पतंग को आगे करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हमने इसका एक्सट्रैक्ट पढ़ा और समझा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि लेट अस फाइंड द लाइंस फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम। अब हमें इसमें से लिखना है पोएम में से कि इसका किसका मतलब सेम है। द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, की जो काइट है वो स्काई में बहुत ही ब्राइट चमकीली लग रही है, तो ये क्या है, इसका हम क्या लिखेंगे, इसमें से हमारा ये है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब ये नई होती है तो हमें क्या है, ये बहुत चमकदार और सुंदर लगती है। तो इसमें आप ये दोनों लाइन भर देंगे कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it is new। तो ये दो लाइन क्या है, आपकी दो लाइन क्या है, इस वाली जो लाइन को क्या है डिस्क्राइब कर रही है, ये सेम इसकी जैसी है। तो ये दो लाइन आप बेटा यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।
कि इट सोर्स लाइक अ शिप, कि ये शिप की तरह क्या है सोर करती है, मतलब ऊपर नीचे क्या है होती है, जैसे शिप होता है आपका लहरों पे क्या है ऊपर चलता है ना, इसी तरीके से क्या है ये भी क्या है ऊपर चलती है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा कौन सी लाइन है हम ढूंढेंगे, हमारा क्या है ये दो लाइन कि देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, जैसे आपका क्या है पवन पे क्या है आपका, जैसे आपका कोई जहाज क्या है ऊपर उठता है लहरों में क्या है ऊपर उठता है, उसी तरीके से हमारी जो काइट है वो भी सोर की लाइक अ शिप। तो हमारा ये क्या है, हम यहाँ पे देन सोर्स लाइक अ शिप, ठीक है, और विद ओनली अ सनेल, ये आप दो लाइन बेटा यहाँ से देख के आप लिख लेना। ठीक है, अब हम चलते आगे। सोर का मीन्स क्या होता है आपका राइज होता है, ऊपर राइज होना, क्लाइम होना, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका सोर का मतलब क्या होता है राइज। ठीक है, जैसे शिप में क्या है राइज होता है, उसी तरीके से क्या है जो आपकी पतंग है वो भी क्या है ऊपर उठते हैं। सोर माने आपका बच्चे होता है राइज। ठीक है, अब है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि द काइट डैश एंड डैश इन द स्काई विद द इट्स सेल, क्या आएगा आपका, द काइट डाइव्स and dips in the sky with its tail। ठीक है, the kite dives and dips in the sky with the tail। फर्स्ट में हमारा ये आएगा, सेकंड में हमारा आएगा द काइट सोर्स लाइक अ, इसमें से हमारा क्या आ जाएगा शीप, तो हम ये क्या भर देंगे शीप। तो हमारे दोनों फिल इन द ब्लैंक्स क्या हैं पूरे हो गए हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा वर्कशीट है 6 क्लास की। अच्छी लगी हो तो बच्चे ज़रूर बताना। और आपको क्या एक्टिविटी करना है, ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर और अ न्यूज़। ये क्या है आप अपने घर में एक काइट बनाइए, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, इसके लिए आप एक कलर पेपर भी ले सकते हैं, थ्रेड ग्लू, मतलब आपको अल्टीमेटली मतलब क्या कहा गया है कि आप एक काइट बनाइए। ठीक है, तो बच्चों अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हमारा चैनल भी कीजिएगा। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए।